अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि ठाणा। गुरु बहुत जी साता सताई जी। जी आपको साता है। बहुत कृपा गुरु जी, बहुत आशीर्वाद आपको सताई गुरु जी। हाँ मुनि। कृपा बनाए रखना गुरु जी। बधे वंदन। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, आज 24 उपवास। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी डॉक्टर श्री सविता जी महाराज साहब की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुपा पिंकी जी महाराज उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समझ जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय श्री के चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय साहोण, केशो पंच नमोकारो सर्व पावकनो सुनो, मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण कोटों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषदा में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति, जिसमें विजय देवता का अधिकार कई दिनों से जो चल रहा है, जो अब समाप्ति की ओर है। शनिवार को बताया था विजय देव जो अर्चनिका चली थी वो सारी संपन्न हुई। अभी योगी देवताओं को आदेश दिया, जहां जहां अर्चनिका पुष्प आदि का चढ़ाना, प्रक्षालन आदि वो सब करवाया। और जहां पर सुधर्मा सभा थी और उस सुधर्मा सभा का वह सिंहासन जिसके ऊपर विजय देवता विराजमान, विजय देवता जी का है, वे वहां आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। पूर्व की ओर मुख है। उस विजय देवता के 4000 समानिक देवता वायव्य कोण, उत्तर कोण, ईशान कोण में भद्रासनों पर बैठे। और उस विजय देवता की 4 अग्र महिषियां पूर्व दिशा में जो पहले ही स्थापित रखे हुए भद्रासन उनके ऊपर बैठती। और उसके पश्चात आग्नेय कोण में 8000 आभ्यंतर परिषदा के देव, दक्षिण दिशा में मध्यम परिषदा के 10,000 देव और नैऋत्य कोण में बाह्य परिषदा के 12,000 देवता भद्रासनों पर विराजित होते। तैणं तस् विजयस देवस पचत्थिमेण सत अणिया ही वै पतेयं जाव निशीयन्ति। तैणं तस् विजयस देवस पुरथिमेण दाहिनेन पचत्थिमेण उत्तरेण सोलस आयरख देव साहसियों पतेयं पुब नत्थेषु भद्रासनेषु निशीयन्ति। तंजाः पुरथिमेण चत्तारि साहसियों जावुत्तरेण चत्तारि साहसियों। पार्षद देवताओं के बैठने के बाद फिर उस विजय देवता के पश्चिम दिशा में 7 सेनापति प्रत्येक अपने अपने नामांकित भद्रासनों पर बैठते। तैण तस् विजयस देवस पुरथिमेण दाहिनेण पचत्थिमेण उत्तरेण। फिर उस विजय देव के पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर 16,000 सोलस आयरक देव साहसियों, 16,000 आत्म रक्षक देव पतेय पुब नत्थेषु भद्रासने निशीयन्ति। पहले ही वहां स्थापित भद्रासनों पर प्रत्येक दिशा में 4,000 बैठते। तंजाः पुरथिमेण चत्तारि साहसियों जावुत्तरेण चत्तारि साहसियों। पूरब की ओर भी 4,000 आत्म रक्षक देव और दक्षिण की ओर 4,000, पश्चिम की ओर 4,000 और उत्तर की ओर भी 4,000 देव अपने अपने आसनों पर विराजित होते हैं। आत्म रक्षक देवों के संबंध में कहा जा रहा है, तेण आय रखा सनद बद्ध बमीय कवया ओपीलिय सरासन पट्टिया
पिनद्ध गेवेज बिमल वर चिन्ध पट्टा गही आहुआ पहरणा तीन आय ती संधिनी बैरामया कोडिनी धनुहिम अहि गिज्झ पर्याय कंड कलाबा नील पाणीनो पिय पाणीनो रत पाणीनो चाव पाणीनो चारु पाणीनो चम पाणीनो खग पाणीनो दंड पाणीनो पास पाणीनो नील पिय रत चाव चारु चम खग दंड पास वर धरा आय रखा रखो बगा गुत्ता गुत्त पालिया जुत्ता जुत्त पालिया पतेयं पतेयं समयाओ बीणाओ किंकर भूयाविव चिट्ठन्ति तेणं आय रखा बे आत्म रक्षक देव तनाद बद्ध बमिय कवया जिन्होंने कवचों को अपने शरीर के ऊपर कस करके पहना हुआ और वो कवच कैसे हैं जिनके ऊपर कीलें लगी हुई बड़े मजबूत हैं जिनके ऊपर किसी शस्त्र का प्रहार ना हो या आने वाले शस्त्र को कवच के माध्यम से रोकने वाले कवच उस शस्त्र के प्रहार को शस्त्र को रोकता है शरीर में उसका कोई प्रभाव ना पड़े ओपीलियो सरासन पट्टिया ओपीलियो सरासन शर का जो आसन है शर का आसन मतलब धनुष का वह स्थान जिसको मुट्ठी से पकड़ा जाता है तो उपीलियो सरासन पट्टियां धनुष की पट्टी का मुष्टि ग्रहण स्थान को मजबूती से जिन्होंने पकड़ा हुआ है पीणाध गेवेज विमल वर चिन्ध पट्टा पीणाध जिन्होंने पहना हुआ है गेवेज ग्रीवयक ग्रीवा स्थानीय विमल निर्मल वर श्रेष्ठ चिन्ह पट्टा चिन्ह पट को धारण किया हुआ है गही आहुआ पहरणा जिन्होंने आयुध और प्रहरण शस्त्रों को धारण किया हुआ है तीन आयन तीन संधीणी बैरामया कोडिणी धनुष आही गिज्झ धनुष को ग्रहण करके धनुष कैसा है तीन न्यायी तीन स्थानों से जो झुका हुआ है आदि में मध्य में और अंत में तीन स्थानों में झुका हुआ है तीन संधिनी तीन जिसके संधि स्थान है बैरामया जो बज्जरमय कोडिनी बज्जरमय जिसके किनारे है आही गिज्झ ऐसे धनुई आही गिज्झ धनुष ग्रहण करके परियाय कंडक लावा कंडक लावा जहां पर बाण रखे जाते हैं जिसको तुनीर या तरकश कहा जाता है जिसको उन्होंने ग्रहण किया हुआ है अपने कंधे के पीछे पीठ पीछे लटकाए होते हैं नील पाणीनो पिय पाणीनो रत पाणीनो चाव पाणीनो चारु पाणीनो इनका शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है नील पाणीनो नीले हैं हाथ जिनके पिय पाणीनो पीले हैं हाथ जिनके रत पाणीनो रक्त है हाथ जिनके चाव पाणीनो जिनके हाथों में धनुष है चारु पाणीनो जिनके हाथ सुंदर है तो ये तो शाब्दिक अर्थ है लेकिन व्याख्या में कहा है कि जिनके हाथों में नीले रंग के बाण है पीले रंग के बाण है लाल रंग के बाण है चाव पाणिनो चाप धनुष है जिनके हाथ में चारु पाणिनो चारु नाम के ऐसे बाण होंगे जिनके हाथ में चम पाणिनो चरम ढाल को कहा जाता है ढाल है जिनके हाथ में जिसके माध्यम से आने वाले शत्रु के
प्रहार को रोका जाता है। खग पाणिनो, खड्ग तलवार है जिनके हाथों में। दंड पाणिनो, जिनके हाथ में दंड डंडा है। पास पाणिनो, पाश, पाश जाल, शत्रु को बांधने के लिए, फंसाने के लिए जो पाश डाला जाता है वह है हाथ में जिनके। और ये तो कई तो ऐसे हैं जिनके हाथों में एक एक ये चीजें हैं, और कई ऐसे हैं जिनके पास ये सब वस्तुएं हैं। नील पिय रथ चाव चारु चम खग दंड पास वर धरा। नील, नीले, पिय पीले, रथ लाल, चाव धनुष, चारु सुंदर, चम चरम, ढाल, खग तलवार, दंड दंड, पास पाश, वर धरा, इनको अच्छी तरह धारण करने वाले। आय रखा, आत्म रक्षक, रखोगा जो रक्षा में तल्लीन है, अपने कर्तव्य में जिनका ध्यान है। गुप्ता गुप्त, गुप्त पालिया, गुप्त पालिक, स्वामी का भेद प्रकट करने वाले नहीं है। कहा जाता है सेतु, उनके सेतु दूसरे के द्वारा गम्य नहीं है, कोई उनके हृदय को बींद नहीं सकता। जुत्ता जुत पालिया, वे युक्त है, सेवकों के गुणों से संपन्न है। जुत पालिया, उनके सेतु परस्पर संबद्ध हैं, बहुत दूर नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। पतेयंग पतेयंग प्रत्येक, सम आओ, अपने आचरण से। बीणाओ, बीने से। किंकर भूयाविव चिट्ठन्ति, ऐसे हैं जैसे दास हो, पूर्णतया अपने स्वामी के प्रति, स्वामी के कार्य के प्रति समर्पित है। तैण से विजय देवे चौण, सामान्य सासीण चौण, आग महिषीण सपरिवाराण, तिन्ह परिसाण सतण अणियाण, सतण अणियाय वैण, सोलसण आय रख देव साहसीण, विजयसण दारस विजयाय राय हानिये, अन्य सिंह बहुण विजयाय राय हानिये, बत्थ बगाड़ देवानं देवीनय आहे वचन पौरे वचन, सामितं भट्टितं महतर्गतं आनाय सरसेना वचन, कार्य माणे पाले माने महिया है, नाट गिय बाह्य तंति तल ताल तुड़िय घन मोइंग पड़ु पवाय रवेण, दिव्याई भोग भोगाई भुंज माने बिहराई। तैण से बीजे दे, उसके बाद वह बीजे दे। चौर्ण सामान्य सास, 4000 समानिक दे। चौर्ण अग महिषीण सपरिवारा, 4 अग्र महिषियां अपने परिवार से युक्त। कहा जाता है इनका परिवार एक एक हजार देवियों का होता है, मतलब 1000 देवियों की प्रमुख है तो 1001 होगी, ऐसे 4004 देवियां हो। तिन्ह परिसाण, 7 पर्श, 3 पर्षदाएं, आभ्यंतर मध्यम और बाही। सतण अणियाण, 7 सेनाएं, सतण अणिया ही वर्ण, 7 सेनापति। 16 आयरख देव साहसीण, 16,000 आत्म रक्षक देव। विजयसण दारस विजयाय रायहानी, विजय द्वार जो जम्बू द्वीप का है, और विजया राजधानी जो 12,000 योजन प्रमाण जो सारी कही है, जिसका वर्णन आया। अन्य सिंह च बहुण विजय राय हानिय, बत्थवगाण देवान देवीण, और अन्य बहुत से विजया राजधानी के निवासी बाणव्यंतर देव देवियों के।
आहे वचन आधिपत्य शासन आदि और वचन पूरे वर्तित्व, मतलब कि उनका आगूपना, प्रमुखपना, जो देव देवियां हर कार्य में विजय देवता को आगे रखते, उनकी आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कोई कार्य नहीं करते। स्वामितंग स्वामीपना, जनता का, परिवार का, सबका स्वामीपना। भट्टितंग भट्टीपना, ये भी स्वामी अर्थ में आता है। महतर गत्तम महतरपना, महतर ये भी परिवार के सबसे मुखिया बड़े। आना ईश्वर सेनावचन आज्ञा, ईश्वर सेनापत्य, इन सब अधिकारों का कार्य माने पाले माने, हुक्म देते हुए और उनका पालन भी करवाते हुए। जहां जो हुक्म प्यार से होता है, जब कोई नहीं मानता था, कठोरता पूर्वक भी उस आदेश को पालन करवाया जाता। तो महिया हाय नाट्य गीय बाह्य तंसी तल ताल तुड़िय घन मोइंग पड़ुप बाह्य रवेण दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाने बिहड़। उस सुधर्मा सभा में विजय देव इस परिवार के साथ महिया हाय नाट्य गीय, जहां पर नगारे आदि वाद्य यंत्र बड़े जोर जोर से बजाए जा रहे, नाट्य नृत्य गीय गीत बाह्य वादित वाद्य यंत्र तंती तंत्री सितार आदि तल ताल तल ये भी वाद्य यंत्र घन रूप में है। ताल जिसमें ताड़ियां बजाई जाती हैं, तोड़िय त्रुटित ये भी वाद्य है। घाण घन मोइंग मृदंग पड़ुप बाह्य रवट, पटुता पूर्वक बजाए जा रहे और उनसे ध्वनियां निकल रही हैं। जब सब प्रकार के वाद्यों को एक ही समय बजाया जाता है, तो सभी ध्वनियों का आपस में जैसे मिश्रण हो जाता है। तो ऐसे इन क्षणों में दिव्याय भोग भोगाय, दिव्य भोगों को भोगते हुए भोंजमाणे बिहराई, वो विजय देवता विचरता है। विजयसण देवस केवतियं कालं ठीपणता गोयम एगम पल्योमं ठीपणता। हे भगवान, विजय देवता की कितने काल की स्थिति कही। गोयमा हे गौतम, एगम पल्योमं ठीपणता, एक पल्योपम की स्थिति कही। विजयसण देवस सामान्यान देवान केवयं कालं ठीपणता, एगम पल्योमं ठिति पणता एवं ऐड्य एवं महाजुय एवं महाबले एवं महाजसे एवं महासुखे एवं महानुभागे विजय देवे देवे विजय देवे। विजयसण देवस विजय देव के, सामान्यान देवान केवयं कालिंग ठीपणता, कितने काल की स्थिति कही है। एगम पल्योमं ठिति पणता, एक पल्योपम की स्थिति कही। एवं महिड्य एवं महाजुई, इस प्रकार के जे विजय देवता महारिद्धि का है, महाद्युति वाला है। एवं महाबले, ऐसे महाबल वाला है। एवं महाजसे, इस प्रकार के महायश वाला है। एवं महासुख है, इस प्रकार महासुख वाला है। एवं महानुभाग है, इस प्रकार का महानुभाग, महाप्रभावशाली। विजय देव विजय देव विजय देव विजय देव, ऐसा है जहां तक विजय देव का अधिकार समाप्त हो। विजय विजयंत जयंत अपराजित, ये हर द्वीप हर समुद्र में चार चार द्वार पाए जाते हैं। जैसा विजय का अधिकार बहुत लंबा आया, वह यहीं पर है। जहां भी शास्त्रों में और जगह आएगा, वहां पर यही बात आएगी कि जैसे जम्बू जैसे जीवा विगम में विजय द्वार का वर्णन कहा, वो सारा ऐसे करें, चाहे वो जम्बू द्वीप में है या कहीं और पर भी आता है। बिल्कुल एक जैसा, केवल स्थान नामों का द्वारों का वर्णन होगा। जैसे विजय है,
बेजयंत भी इसी प्रकार है। अंतर इतना है, वह मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है। जयंत आएगा, बाकी सब एक जैसा है, केवल देवता के नाम का अंतर होगा। बाकी सारे का सारा वर्णन जैसा विजय का है, और केवल एक अंतर पश्चिम दिशा में होगा। अपराजित में अपराजित द्वार का भी सारा वर्णन ऐसा होगा, केवल दिशा का अंतर होगा। अपराजित की दिशा उत्तर है, और उस देवता का नाम अपराजित है। और राजधानी का नाम विजय का विजया, बेजयंत का बेजयंती, जयंत का जयंती, और इसका अपराजिता। ऐसे अंतर होगा। केवल संक्षेप में शेष तीन द्वारों का वर्णन होगा। बाकी वर्णन जो है, इस विजय देव के अधिकार के समान, उस द्वार का वर्णन द्वार के समान, राजधानी का वर्णन विजया राजधानी के समान, उनके परिवार का वर्णन किलों की दीवारें हैं, भवन है, जो कुछ भी है वह सारे का सारा विजया राजधानी के समान ही समझना। तो बेजयंत आदि द्वार कहिण भंते जम्बू दिवस, अणंग दिवस बेजयंते नाम दारे पणते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दक्षिणेण पणयालिस जोयण सहसाई। अवाहाय जम्बो दीव दीव दाहिण पेरंते लवण समुद्र दाहिण अधस उत्तरेण। एथण जम्बू दिवस दिवस बेजयंते नाम दारे पणते अठंग जोयण अठ जोयणाय उड्ढंग उच्चतेन सचैव सब्बा वक्तव्या जाव निश्चय। काहिणं भंते जम्बू दिवसन दिवस विजयंते नामक दारे पड़ते हैं। भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप का बेजयंत नाम का द्वार कहाँ पर कहाँ? तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दक्षिण। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर पणियाली संग जोयन सहसाई अवाह, जहां मंदर पर्वत समाप्त होता है वहां से 45,000 योजन दक्षिण की ओर जाना। जम्बू द्वीप दीव दाहिण पर पेर अंते, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के दक्षिण के किनारे पर लवण समुद्र दाहिण अद्दस है। जो लवण समुद्र जो दक्षिणार्ध है, मतलब जो दक्षिण की ओर लवण समुद्र है, उससे उत्तरेण उत्तर की ओर। एथन जहां पर जम्बू दिवस दिवस जम्बू द्वीप नामक द्वीप का बेजंते नामक द्वारे पड़ते हैं। बेजयंत नाम का द्वार कहाँ है? आठ जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन, वे 8 योजन ऊंचा है। जैसे जगती 8 योजन ऊंची है, तो द्वार भी 8 योजन ऊंचा है। सचेव सब्बा वक्तव्य, सचेव वही सब्बा सारी वक्तव्य वक्तव्यता जो विजय द्वार की कही। जाव निश्चय, वे सारी कहनी कि ए सासाए अब वाय अवठिए निश्चय, जे सदा शाश्वत सदा रहने वाला है। जैसे वो द्वार शाश्वत है, ऐसे उसकी राजधानी की सारी क्या है? शाश्वत। तो राजधानी के संबंध में अगला सूत्र, कहिण बनते राय हानि दाहिणेन जा बेजंते देवे देवे। जैसे वह विजय बेजयंत द्वार विजय द्वार के समान शाश्वत है, तो कहीं न भनते राय हानि, हे भगवान, तो उस बेजयंत देवता की जो राजधानी वो कहाँ पर है? दाहिनेन जा बेजयंते देवे देव। हे गौतम, उस बेजयंत द्वार से दक्षिण की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके एक अन्य जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है। उसकी पदंबर वेदिका जो है, और उससे पूर्व के समुद्र की, वहां से 12,000 योजन उस द्वीप में प्रवेश करके 12,000 योजन व्यास वाली बेजयंती नाम की राजधानी आती। तो उस बेजयंती राजधानी का जो प्रमाण है, उसकी प्रीति है, किले आदि का वर्णन है,
125 25 द्वार एक एक दिशा में है, और उसके पर भवन तूप आदि, उसके आगे क्या कुछ है वो सारा विजय द्वार के समान चारना। जा बेजयंते, सारा विजय राजधानी का वर्णन करने के बाद फिर उपपात सभा में बेजयंत देवता का जन्म, सारा जन्म के समय उसके भाव समानिक देवताओं के द्वारा मार्गदर्शन, फिर उसका अभिषेक, अभिषेक के बाद उसके आभूषण वस्त्र आदि पहनाना, और उसके पश्चात पुस्तक रत्न व्यवसाय सभा में जाना। ये सारी क्रियाएं जैसे विजय देवता की कही ऐसे इनकी कहनी, अर्चनिका आदि, और आखिर में अपने परिवार के साथ अपनी सुधर्मा सभा में विराजित होते हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार ये बेजयंत देव, बेजयंत देव है। कहिण भंते जम्बू दिवस दिवस जयंते नामक दारे पणते, गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पचत्थि वेण पणियाली संग जोण सहसाई, जम्बू दीव पर पचत्थिम पेरंते लवण समुद्र पचत्थि मध्य स पुरच्छी मेणम, सियोदाय महानदिये ओपिंग एथण जम्बू दिवस जयंते नाम गारे पणते, तांग चेव से पमाणे जयंते देव, जयंत देव पचत्थि मेण से रायहानी जाव महिडिये, कहिण भंते जम्बू दिवस दिवस जयंते नामक दारे प्रणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो जयंत नाम का द्वार है वह कहाँ पर कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स पचत्थि मेण, हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर पणियाली संग जोड़ सहसाई 45,000 जोजन पश्चिम की ओर जाकर के जहां पर जम्बू द्वीप की जगती आती है, वहां पर जम्बू द्वीप पचत्थिम पेरंते, जम्बू द्वीप के पश्चिम के किनारे लवण समुद्र से पचत्थि मध्य से पूरच्छी में, जो पश्चिम का लवण समुद्र है उसके पूर्व की ओर सियोदाय महानये उपिन, सीतोदा महानदी के ऊपर एथण जम्बू दिवस जयंते नामक दारे पणते, जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप का जयंत नाम का द्वार कहाँ है? तांगचेव से पमाणे, वे सारा प्रमाण जो विजय द्वार का कहा, वह इस जयंत द्वार का भी सारे का सारा वैसा कहना। जयंत देव, जयंत देव पचत्थी मेणों से रायहानी पश्चिम की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके पूर्व जो पदम्बर वेदिका आती है, वहां से 12,000 योजन उस जम्बू द्वीप के अंदर प्रवेश करके जे जयंती नाम की जे राजधानी आती है, वे ही प्रमाण जो विजया का कहा, जो अधिकार विजया का है, केवल इतना अंतर आएगा, स्थान वो अन्य है, दिशा अन्य है, लेकिन वहां के इंद्र, वहां का जो प्रमुख देवता शासक अधिष्ठायक उसका नाम अन्य है, बाकी सब एक जैसा वर्णन आएगा। जा महिड्य, इस प्रकार वह राजधानी, इस प्रकार वह उसका जन्म आदि अभिषेक आदि सारी बातें विजय देवता के समान कहनी। इस प्रकार ऐसा महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महाप्रभावशाला, प्रभावशाली जो वो जयंत देवता है, जयंत देवता है। कहिण भंते जम्बू दिवस दिवस अपराह्य नामक दारे पणते, गोयमा मंद्र स पव्य स उत्तरेण पणियाली स जोण साई अवाहाय, जम्बू दीवे दीवे उत्तर पेरंते, लवण समुद्र स उत्तरध स दाहिनेण एथन, जम्बू दीवे दीवे अपराह्य नामक दारे पणते, तांच पमाण रायहानि उत्तरेण जाब अपराह्य देवे चौणं भी अन्नम भी जम्बू दीवे, कहिण भंते जम्बू दिवस दिवस अपराह्य नामक दारे पणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप का अपराजित नाम का द्वार कहाँ पर कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, मंद्र स पव्य स उत्तरेण, हे गौतम, मंदर पर्वत के उत्तर की ओर पणियाली संग जोन सहसाई अवाहाय 45,000 जोजन उत्तर की ओर जाकर के जहां पर जगती आती है, अवाहाय निरंतर
जम्बू द्वीपे द्वीपे उत्तर पेरंते, जम्बू द्वीप नामक द्वीप का उत्तर का जो किनारा है, लवण स समुद्र स उत्तरध स दाहिनेन, जो उत्तरार्ध लवण समुद्र जो उत्तर की ओर है, उसके दक्षिण की ओर एथन, जहां पर जम्बू द्वीपे द्वीपे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में अपराह्य नामक द्वारे पणते हैं। अपराजित नाम का द्वार कहाँ है? तंचे प्रमाण वे सारा प्रमाण विजय द्वार के समान कहना, राय हानि राजधानी उत्तरेण उत्तर की ओर है। जहां द्वार है उससे उत्तर की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है। उसकी जहां से प्रारंभ होता है उससे पूर्व के समुद्र की जो पदम्बर वेदिका है, वहां से 12,000 योजन आगे समुद्र द्वीप में प्रवेश करने पर अपराजिता नाम की, मतलब के राजधानी आती है। विजय राजधानी के समान उसका सारा परिमाण कहना। तो अपराह्य देवे, इस प्रकार अपराजित देव, वो सारे का सारा विजय देवता के समान वर्णन कहना। स्थिति एक पल्योपम की, समानिक देवताओं की एक पल्योपम की स्थिति है। चौर्णवी अन्नमी जम्बू द्वीपे, इन चारों द्वारों के अधिष्ठायक अधिपति देवताओं की अन्य जम्बू द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो आता है, उससे 12,000 योजन प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती, सारा एक जैसा वर्णन कहना। अब आगे जम्बू दिवसन भंते दिवस दारसय दारसय एसन केवये आवाहाय अंतरे पणते, गोयमा औणा सिंह जोयण सहसाई बावन्नं च जोयणाय देशूणं च अध जोयण दारसय दारसय अवाहाय अंतरे पणते। जम्बू दिवसन भंते दिवस, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के दारस एक द्वार का दूसरे द्वार से कितना अंतर है? ऐसा केवय जे कितना, अवाह निरंतर अंतरे, अंतर पणते अंतर का है, गोयमा हे गौतम औनासी जोड़ सहसाई बावन्नं च जोड़नाई देशोणं च अध जोड़नं दारसय अवाहाय अंतरे पणते, एक द्वार का दूसरे द्वार से। अब ये अंतर यदि हम बीजे द्वार का जयंत द्वार से देखें तब तो 1,00,000 योजन आएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तब तो 1,00,000 आएगा। लेकिन बीजे द्वार का बेजयंत द्वार से कितना अंतर है? बेजयंत द्वार का बीजे द्वार से कितना अंतर है? बेजयंत द्वार का जयंत से कितना अंतर है, कितनी दूरी पर है? जयंत का बेजयंत से कितनी दूरी है? जयंत का अपराजित से, अपराजित का जयंत से कितना दूर है? अपराजित से विजय द्वार कितना दूर है? और विजय से अपराजित कितनी दूर है? तो बताया है, गोयमा हे गौतम औनासी जोड़ सहस, 79,000, 79,000 का मतलब एक कम 80, जोयन सहसाई, इतने हजार जोजन, और उसके उपरांत 52 च जोड़न, 52 जोड़न, देशोणं च अर्ध जोड़न, 52 जोड़न के बाद आधा जोड़न, लेकिन उससे कुछ कम, 79,000, इसको 79 कहा जाता है, 79,052 जोड़न, और उससे ऊपर कुछ कम आधा जोड़न, इतनी दूरी पर ये द्वार हैं एक दूसरे से। दारसय दारसय अवाहाय अंतरे पणते जे, निरंतर इतनी दूरी इनकी कही। अब प्रश्न है, जम्बू दिवसण भंते दिवस पैसा लवण समुद्रम पुट्ठा हंता पुष्ठम। जम्बू दिवसण भंते दिवस, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के पैसा जो प्रदेश है, लवण समुद्रम पुट्ठा, क्या वो लवण समुद्र का स्पर्श कर रहे हैं? भगवान ने कहा हंता पुट्ठा, सांस स्पर्श कर। जब दो व्यक्ति आपस में सट करके बैठे हुए हैं तो एक दूसरे का स्पर्श तो हो ही रहा। तेण भंते किंग जम्बू दीवे दीवे लवण स्मृतेव, भगवान,
जो जम्बू द्वीप के प्रदेश लवण समुद्र से सपृष्ट हैं, तो क्या वह जम्बू द्वीप के अधिकार में आते हैं या लवण समुद्र के अधिकार में आते हैं? भगवान ने कहा, गोयमा जम्बू दीवे दीवे नो खलु थे लवण समुद्र। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे, वे जम्बू द्वीप द्वीप के प्रदेश जम्बू द्वीप के हैं, वो लवण समुद्र के नहीं है। लवणसण भंते समुद्र स पैसा जम्बू दीवं दीवं पुट्ठा हंता पुट्ठा। लवणसण भंते समुद्र से, हे भगवान लवण समुद्र के पैसा प्रदेश जम्बू दीवं दीवं पुट्ठा, क्या जम्बू द्वीप नामक द्वीप का स्पर्श कर रहे हैं? उनके द्वारा सपृष्ट है। हंता पुट्ठा हाथ सपृष्ट है। तेण भंते किंग लवण समुद्र जम्बू दीवे दीवेवा। भगवान जो लवण समुद्र के प्रदेश जम्बू द्वीप का स्पर्श कर रहे हैं, क्या वह लवण समुद्र के अधिकार में या जम्बू द्वीप के अधिकार में? गोयमा लवणेन ते समुद्र नो खलु थे जम्बू दीवे दीवे, हे गौतम वे लवण समुद्र के अधिकार में, वो जम्बू द्वीप के अधिकार में, जम्बू द्वीप का क्षेत्र नहीं है। जम्बू दीवेण भंते दीवे जीवा उदायिता उदायिता लवण समुद्र पच्चायंती। गोयमा अत्थे गिया पच्चायंती अत्थे गिया नो पच्चायंती। जम्बू द्वीपेण भंते दीवे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जीवा जीव पूछा जाए तो जम्बू द्वीप में कितने जीव हैं? यदि निगोद साधारण वनस्पति को निकाल दिया जाए तो असंख्यात असंख्यात पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, बाणव्यंतर, देवी देवता, सारे जम्बू द्वीप के अंदर जो बैठे हैं, ये सारे मिला के देखे जाए तो असंख्यात जीव। और यदि निगोद की दृष्टि से, साधारण वनस्पति की दृष्टि से देखा जाए तो जम्बू द्वीप में तो अनंत जीव है। तो कहा जो जम्बू द्वीप के क्षेत्र में जीव है, वे जीव लवणेन जम्बू द्वीपेण भंते दीवे जीवा, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो जीव है, उदायिता उदायिता काल धर्म को प्राप्त करके, मतलब मृत्यु को प्राप्त करके, लवण समुद्र पच्चायंती लवण समुद्र में पैदा हो जाते हैं, लवण समुद्र में जन्म लेते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम अत्थे गैया पच्चायंती अत्थे गैया नो पच्चायंती। कोई जन्म लेता है, कोई नहीं लेता, क्योंकि एक समय में सारे थोड़े मरते हैं। एक समय में तो कुछ मरते हैं जो जीवित की अपेक्षा से, और जो मरते हैं काल धर्म को प्राप्त होते हैं, वो जरूरी थोड़ा सारे लवण समुद्र में ही पैदा हों। उनमें कितने तो लवण समुद्र में पैदा होते हैं, कितने दूसरे स्थानों पर जाकर के जन्म लेते हैं। तो अत्थे गैया पच्चायंती, कई एक लवण समुद्र में जन्म लेते हैं, अत्थे गैया नो पच्चायंती, कई एक ग्रहण नहीं करते। तो लवणेन भंते समुद्र जीवा उदायिता उदायिता जम्बू दीवे दीवे पच्चायंती। गोयमा अत्थे गैया पच्चायंती अत्थे गैया नो पच्चायंती। लवणेन भंते समुद्र, हे भगवान जो लवण समुद्र में जीव है, उदायिता उदायिता काल धर्म को प्राप्त करके जम्बू दीवे दीवे पच्चायंती, क्या वह जम्बू द्वीप में पैदा होते हैं? तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम अत्थे गैया पच्चायंती अत्थे गैया नो पच्चायंती। कई एक पैदा होते हैं, कई एक पैदा नहीं होते। इनका भी ऐसे है, एक समय में तो सारे जन्मते मरते नहीं है। जो काल धर्म को प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ जम्बू द्वीप में जन्म लेने वाले होते हैं, और कितने जीव लोक के दूसरे स्थानों पर जन्म लेने वाले होते हैं। अब प्रश्न है, जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? अब जो वर्णन आएगा इस लगभग संक्षेप में इस अधिकार का जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का ही वर्णन होगा।
जब ये भाग जो हमारे पास जीवाचार्य जी वाली प्रति है, इसकी समाप्ति तक यह जम्बू द्वीप का अधिकार, उसके बाद जो आएगा वो लवण समुद्र आदि का दूसरे भाग में आएगा। से केणठेन भन्ते एवं बुच्चै जम्बू दीवे दीवे गोयम जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स उत्तरेण नीलवंत स दाहिणेन मालवंत स वखार पव्य स पचथिमेण गंधमायण स वखार पव्य स पूरथिमेण एथण उत्तर कुरा नाम कुरा पणता पाइन पड़ीणायता उदीन दाहिण मिथिन्ना आध चंद संठान संत्याय कारस जोन साई आठ वायाले जोन साय दोनिय ए गुण बीसाई भागे जोनस विखम्बेन तीसे जीवा पाइन पड़ीणायता दूह वखार पव्यं पुट्ठा पूरथि मिलाय कोड़िए पूरथि मिलंग बखार पव्यं पुट्ठा पचत्थि मिल्लेण कोड़िए पचत्थि मिलंग बखार पव्यं पुट्ठा देवन्नं जोन सहसाई आयामेण तीसे धनु पुट्ठं दाहिणेन सठ्ठं जोन सहसाई चतारिय अठारह सूत्रे दुवालस ये गुण भी सही भाई जोन स परिखेवेण पणते से केणठेन भन्ते एवं बुच्चाई जम्बू दीवे जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स उत्तरे। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर की ओर, नीलवंत स दाहिनेन, नीलवंत पर्वत के दक्षिण की ओर, मालवंत पव्य स बखार पव्य स पचत्थीमेण, माल्यवंत जो वक्षस्कार पर्वत है उसके पश्चिम की ओर, गंधमायण स बखार पव्य स पुरथीमेण, गंधमादन वक्षस्कार पर्वत से पूर्व की ओर, एथन जहां पर उत्तर कुरा नामक कुरा पड़ता, जहां पर उत्तर कुरा, उत्तर कुरु जिसको कहा जाता है वो उत्तर कुरु नाम का कुरु कहा है। पाइन पड़ीण आयता जो पूर्व पश्चिम लंबा है, उदीन दाहिण विथिन्ना उत्तर दक्षिण चौड़ा है, आद्य चंद संठान संठिया जिसका आकार देवकुरु का और उत्तर कुरु का जो आकार है वो अर्ध चंद्रमा के समान बनता है। एकारस जोन सहसाई आठ बायाले जोन सय दोनिय एगुण बीसाई भाई जोन स विखम्बे। इसकी जो चौड़ाई है, एकारस जोन सहसाई 11,000, आठ वायाले 842, 11,842 जोन सय दोनिय एगुण बीसाई भाई 2/19, इतना जोन से जोजन की इतनी चौड़ाई है। 11,842 से 2/19, जोजन के 19 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 2 ले लें, इतनी उसकी चौड़ाई है उत्तर कुरु की। तो तीसरे जीवा पाइन पड़ीन आयता दूहो बखार पव्यम पुट्ठा पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग बखार पव्यम पुट्ठा पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलम बखार पव्यम पुट्ठा। तो कहा कि तीसरे जीवा, उस उत्तर कुरु की जीवा जो है, जीवा धनुष की डोरी को कहा जाता है, वो बिल्कुल सीधी है। अब जो पूर्व पश्चिम लंबा है देवकुरु, तो मतलब पूर्व से लेकर देखा जाए तो पश्चिम की ओर, पश्चिम से देखा जाए पूर्व की ओर, इसकी कितनी लंबाई? तो बताया पूर्व पश्चिम लंबा दोनों ओर से बक्षस्कार पर्वत का स्पर्श कर रहा है। पूर्व की ओर माल्यवंत वक्षस्कार का स्पर्श कर रहा है, पश्चिम की ओर जो गंधमादन वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श कर रहा है। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलम बखार पव्यम पुट्ठा, पूर्व के किनारे से पूर्व के वक्षस्कार का स्पर्श कर, पूर्व की ओर माल्यवंत है। पचत्थी मिलम कोड़िए पचत्थी मिलम बखार पव्यम पुट्ठा, पश्चिम के किनारे से पश्चिम के वक्षस्कार का स्पर्श किए हुए, तेवन्न जोन सहसाई आयामेन, इसकी जो लंबाई है जीवा की
53,000 योजन है। 50,000 और 3,000, 53,000 योजन की लंबाई। तीसरे धनु पुठं दाहिनेण सठिंग जोयन सहसाई, जो इसका धनुष के समान, जो चंद्रमा के समान, एक तो सीधा अर्ध चंद्रमा है, एक तो सीधा है, और एक क्या है, कुंभ करके आधा आता है। तो जो धनुष के समान जो इसका इसका जो अंतर है, धनु पृष्ठ वह दक्षिण की ओर, सठिंग जोयन सहसाई चतारीस चतारीय 18 सूत्र दो बाल सय एगुण बीसई भाई जोयनस परिखेवेण पणते। जो इस उत्तर कुरु का धनु पृष्ठ है वह दक्षिण की ओर 60,418 योजन और 12/19 योजन, इतनी उसकी धनु पृष्ठ की परिधि है। 60,418, और उसके ऊपर योजन के 19 हिस्से किए जाएं, भाग किए जाएं, तो उसके 12 लेने, बाकी छोड़ देने, इतना प्रमाण है। उत्तर कुरायण भंते कुराय केरी से आगार भाव पड़ो यारे पणते, गोयमा बहु सम रमणीचे भूमि भागे पणते से जहा नामाय आलिंग पुखरेवा जाव, एक और धीव वत्तव्या जाव, देवलोक परिगहाण ते मणुआ गणा पणता समनाओ सो नवरी इमं नाणतंग। उत्तर कुरायण भंते कुराय केरी से आगार भाव पड़ो यारे पणते, हे भगवान उत्तर कुरु का, वहां का जो भूमि है, वहां का आकार भाव प्रत्यवतार, वहां का वातावरण कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जो उत्तर कुरु का कहा था वो सारा कहना। जब अवसर जब 6 आरों का वर्णन चला था, तो इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल के जो पहला सुखम सुखम आ रहा है उसका प्रारंभ का हिस्सा है। उस जैसा उस समय जहाँ का वातावरण था, उत्तर कुरु में, देव कुरु में सदा ऐसा ही वातावरण रहता है। तो गोयमा हे गौतम बहु समरमणिज्य भूमि भागे प्रणते, हे गौतम वहां का भूमि भाग बिल्कुल समतल है। से जहा नामय आलिंग पुखरेवा, जैसे ना मूरज का ऊपर का हिस्सा होता है, नगारे का ऊपर का समतल हिस्सा, कैसे वो चमड़े की रस्सियों से खींच खींच करके, किलियों से बांध बांध करके कैसे उसको समतल किया जाता है। तो जब ए गुरु द्वीपतव्या, जो इसी सूत्र में जहां एक कुरुख अंतर द्वीप का वर्णन किया था, वैसे वहां का भूमितल समतल है। जाब देवलोक परिगहाण ते मनुआ गणा पणता सवणा सो, हे आयुष्मान श्रवण, वहां के जो जुगलिये हैं अपना भाव पूर्ण करके देवलोक में जन्म लेने वाले होते हैं। देवलोक परिगहाण ते मनुआ गणा पणता, वहां के मनुष्य गण जुगलिये जो हैं भाव को पूर्ण करके देवलोक में जाते हैं। नवरी इमं नाणतं, जे अंतर है केवल अंतर दीपों से, जे अंतर है छ धनु सहस मूसिया, उनके 6,000 धनुष की अवगाना होती है उत्तर कुरु में। उनकी तो 800 धनुष आई थी अंतरदीपों के, इनकी 6,000 धनुष, 3 कोस, 256 पिठ करंडग करंड सया, 256 इनकी पसलियां हैं। आठम भत्तस आहारठे समुपजय, उनका तो चौथंग भत्तंग आता था, आज किया तो तीसरे दिन, कल को छोड़ दिया। इनका अट्ठम भत्तस आज किया है तो 3 दिन के अंतराल के बाद इनको आहार की इच्छा पैदा होगी। तिन्नी पल्योमाई, 3 पल्योपम की उत्कृष्ट आयु है। देसूणाई पल्योमस संखेजे भागेन ऊणगाई जहने, जघन्य से 3 पल्योपम आयु। देशोन 3 पल्योपम, देशोन में पल्योपम का असंख्यात्म भाग कम कर देना। तिन्नी पल्योमाई उपोषण, और उत्कृष्ट से 3 पल्योपम की वहां के जुगलियों की आयु है। ए गुण पन्न राय अनुपालना, अब इनका जो पालना पोषणा है माता पिता के द्वारा जो बच्चों की होती है,
देवकुरु उत्तर कुरु में केवल 49 अहोरात्र दिन की होती है। 49 अहोरात्र में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं अपने आप को संभालने वाले। शेषम जहाँ एक गुरुवाण, बाकी वर्ण जो है जैसे एक औरुक मनुष्यों का कहा वैसे जहाँ पर उत्तर कुरु में कहना। उत्तर कुरायण कुराय छ मिहा मनुषा अनुसज्जंती तन जहाँ पम्ह गंधा मिय गंधा अममा साहा 43 से शनियारी। उत्तर कुरायण कुराय छ मिहा मनुषा अनुसज्जंती। उत्तर कुरु में 6 प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं। तंजाहा जैसे के पम्ह गंधा पदम गंध, जिनके श्वासोश्वास की जो सुगंध है वो कमल के समान, उनमें दुर्गंध नहीं होती। आगे मीय गंधा मृग गंध, जैसे कस्तूरी की सुगंध होती। अममा अमम मतलब उनके अंदर आसक्ति के बंधन गाढ़े नहीं होते। सहा सह जोड़े साथ साथ रहते हैं। 43 43 43 का मतलब तेजस्वी। शनिचारी शनिचारी मस्ती की चाल चलने वाले, दबड़ दबड़ तेजी से नहीं चलते। दव दवचारी जामी भवे, जल्दी जल्दी चलने वाले नहीं होते, क्योंकि दिमाग में कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, तो इस करके बड़े सहज मस्ती से चलने वाले वहां के लोग। अब आगे कहा है कहिण भंते उत्तर कुराय कुराय जमगा नामक दुबे पब्या पणता गोयमा नीलवंत वासहर पव्यस। प्रश्न था पहले जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता, तो जहां पर उत्तर कुरु का वर्णन किया जाने लगा है और उत्तर कुरु का वर्ण क्रम से करते हुए जम्बू नाम का जो वृक्ष है वहां तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले जमक पर्वत आते हैं। तो कहिण भंते उत्तर कुराय कुराय जमगा नामक दुबे पव्या पणता गोयमा नीलवंत वासर पव्य दाहिणेण 834 जोन सय चतारीय सत भागे जोन अवाहाय सीताय महानये पुव्यं पश्चिमेण उभौ कुले एथण उत्तर कुराय जमगा नामक दुबे पव्या पणता एगम एगम जोन सत्संग उड्ढंग उच्चतेन अढ़ाई जाय जोन सयानी उभेहण मूले एगम एगम जोन सहसंग आयाम विखम्बेण मध्य अदठमाई जोन सयाई आयाम विखम्बेण ओवरिंग पांच जोन सयाई आयाम विखम्बेण मूले तिन्नी जोन सहसाई एगं च बावट्ठी जोन सयं किंची विशेषायं परिखेवेण मध्य दो जोन सहसाई तिन्नीय बावत्रे जोन सय किंची विशेषाय परिखेवेण पणत्ते ओवरिंग पन्नरस पन्नसं एकासी जोन सय किंची विशेषाय परिखेवेण पणत्ते मूले विच्छिन्ना मध्य संगीता उपिंग तणुआ गोपुष संठान संठिया तब कणग मया अच्छा सन्ह जा परिरूबा पतेयं पतेयं पौंबर भैया परिखिता पतेयं पतेयं बन संड परिखिता बन्नौ दोनह भी। कहिण भंते उत्तर कुराय कुराय जमगा नामक दुबे पव्या प्रणता। हे भगवान, उत्तर कुरु नामक कुरु में जमक नाम के 2 पर्वत कहाँ पर कहे। देखा जाए तो ये जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु का सारी एक प्रकार से आवृत्ति है। हे भगवान, उत्तर कुरु नामक कुरु में जमक नाम के 2 पर्वत कहाँ पर कहे। जमक जोड़े को कहते हैं। ये पर्वत भी एक समान, एक जैसा रंग, एक जैसी ऊंचाई, एक जैसा व्यास, गोलाकार, एक जैसे भवन, सारा वर्ण एक समान होने के कारण से इनको जमक पर्वत कहा जाता है।
तो गोयम हे गौतम नीलवंत वासर पव्य दाहिने। हे गौतम नीलवंत पर्वत के दक्षिण की ओर 834 जोइन से चतारीय सत भागे जोइन से अवाह 800 दाहिन 834 जोइन से 834 जोजन चतारीय सत भाई जोइन से यदि जोजन के 7 भाग किए जाएं तो उसके 4 लेने 4/7 भाग इतना अवाह इतनी दूरी पर नीलवंत पर्वत दक्षिण की ओर जहां समाप्त होता है वहां से दक्षिण की ओर जाएं तो 834 योजन और 4/7 योजन इतनी दूरी पर सीताए महानय उभाव कुले सीता महानदी के दोनों किनारे पूर्व पश्चिम एवं पूर्व और पश्चिम के किनारे क्योंकि सीता महानदी के दोनों किनारों पर एक एक पर्वत है तो दोनों किनारों में एथन जहां पर उत्तर कुराय जमगा नामक दुबे पव्यापनता जहां पर उत्तर कुरु में जमक नाम के 2 पर्वत कहे हैं एगम एगम जोन सहस्रम उड्डम उच्चतेन 1,000 जोजन 1,000 जोजन ऊंचे हैं और 2.5 जोजन सयाई उबे हैं 250 जोजन ये क्या है गहरे हैं क्योंकि कहा जाता है मेरु पर्वत को छोड़ करके शेष जो शाश्वत पर्वत हैं जितने ऊंचे हैं उनसे चौथाई उनकी गहराई है ऊंचाई अलग है गहराई अलग है दोनों को मिलाकर के उनका परिमाण सर्वागर आता है तो 1,000 जोजन ऊंचे और 250 जोजन गहरे मूले एगम एगम जोजन सहस्रम मूल में 1,000 जोजन आयाम विखम्बेन मूल में जो व्यास है 1,000 जोजन का है मध्य अदठमाई जोजन सयाई आयाम विखम्बेन मध्य में 750 जोजन उसका आयाम विष्कम्भ है कटते कटते उबरिंग 5 जोजन सयाई आयाम विखम्बेन शिखर भाग में 500 योजन आयाम विष्कम्भ है उसका व्यास मूले तिन्नी जोन सहसाई एगं च बावठिंग जोन सयं किंची विशेषायं परिखेवण मूल में 3,162 जोजन से कुछ ज्यादा परिधि है मध्य 2 जोन सहसाई तिन्नीय 72 जोन सय किंची विशेषाय परिखेवण पणते मध्य में 2,372 योजन से कुछ ज्यादा परिधि कही है ओवरिंग पन्नस पन्नसंग एकाशीय जोड़सय किंची विशेषाहीय परिखेवेण प्रणते ऊपर शिखर भाग में 1581 जोड़ से कुछ अधिक परिधि कही है मूले विच्छिन्ना मूल में विस्तृत है मध्य संकिता मध्य में संक्षिप्त है उपरिंग तनुआ ऊपर पतले हैं गोपुछ संठान संठिया गाय के पूंछ जैसा जिनका संस्थान है उसमें संस्थित है सब कणगामय सारे स्वर्णमय है अच्छा स्वच्छ है सण कोमल जा पड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है पथेयंग पथेयंग पौबर भैया परिकिता प्रत्येक पदम्बर वेदिका से घिरे हुए हैं पथेयंग पथेयंग बनसन परिकिता दे पर दोनों ही पर्वत वन खंडों से भी घिरे हुए हैं वन्नोह दोनों भी दोनों का वर्णन कहना अब इसके आगे जमक पर्वतों के शिखर भाग वहां पर भवन आदि का वर्णन आएगा तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये साहुणं केशो पंच नमो पारो सव पावपणसं मंगलानं कुसुमे परणं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चतारि लोकितमा हरिहंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा साहु लोकितमा केवली
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख